100 किलो चिकन एक दिन में खाने वाला ससुराल। मनीष, तुम अमेरिका से वापस कब आओगे? अब तो 6 महीने हो गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रजनी अपने बेड पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड मनीष से वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है, जो इस वक्त अमेरिका में था। रजनी, मैं नेक्स्ट संडे वापस आ रहा हूँ। मैं जिस काम से अमेरिका आया था वो हो गया है। तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता। बस बेबी, थोड़ा सा वेट कर लो। रजनी और मनीष दोनों बातें करते हैं और फिर फोन रखकर अपने काम पर लग जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और संडे का दिन आ जाता है। आज मनीष अमेरिका से वापस लौट रहा था मनीष के घर पर। मम्मी पापा जल्दी चलिए, भैया की फ्लाइट लैंड होने का टाइम हो गया है। तेरे पापा को तो लास्ट मोमेंट में ही सब कुछ करना होता है। हमारा बेटा अमेरिका से 6 महीने बाद लौट रहा है और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अरे भाग्यवान, हर 2 मिनट में बम की तरह फटने क्यों लगती हो? मैं तो तुम्हारे बेटे के बुलेट की चाबी ढूंढ रहा था। आपके बेटे ने पहले ही कह दिया था कि महाराज हमारे साथ कार में नहीं बल्कि अपने बुलेट पर घर आएंगे। हाँ ठीक है, आप और आपका बेटा कभी मेरी बात सुनते कहाँ हो। आप दोनों अब जल्दी चलिए वरना देर हो जाएगी। धीरज के घर वाले उसे लेने के लिए अपने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट के गेट पर मनीष अपना लगेज लेकर निकल रहा था और उसकी फैमिली उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मनीष अपना सामान लेकर अपनी फैमिली के पास आता है और अपने पापा के पैर छूता है। पापा, जिस मीटिंग के लिए मैं अमेरिका गया था वो सक्सेसफुल हो गई है और अब हमारा फूड ब्रांड HFC का एक फ्रेंचाइजी अमेरिका में भी खुल गया है। हाँ बेटा, तुमने कर दिखाया। मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। ये लो तुम्हारे बुलेट की चाबी, अब घर चलो। ड्राइवर मनीष का सामान गाड़ी में रखता है और मनीष अपनी बुलेट लेकर घर के लिए निकल जाता है और उसके घर वाले अपनी गाड़ी में घर आते हैं। रास्ते में अपने देश वापस लौटने की बात ही कुछ और है। रजनी की बहुत याद आ रही है। आज घर वालों से उसके बारे में बात करूंगा और उससे मिलने जाऊंगा। मनीष अपने घर आ जाता है। उसके आने की खुशी में उसके घर वालों ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें मनीष के खास दोस्त, कुछ करीबी रिश्तेदार आए हुए थे और सभी चिकन पार्टी कर रहे थे। वाह भाई, क्या चिकन है! सच में मनीष, तेरे घर जैसा चिकन तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। चिकन कबाब, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कोरमा, इतनी सारी चिकन की डिश खाने में मजा ही आ जाएगा। मनीष को भी चिकन खाना बहुत पसंद था। वो भी पार्टी एंजॉय करता है और बहुत से चिकन के आइटम खाता है। खाना खाने के बाद, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम रजनी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। अरे मनीष, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अगर तुमने कोई लड़की पसंद की है तो वो जरूर अच्छी होगी। तुम फिक्र मत करो। हम 1-2 दिन में रजनी के घर जाकर उसके माता पिता से बात करेंगे। धीरज की बात सुनकर मनीष बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। वहीं रजनी के घर पर, विक्की, तू मेरे सामने चिकन क्यों खा रहा है? तुझे पता है ना मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। फिर तू मुझे हमेशा तंग क्यों करता है? मैंने कहाँ तंग किया दीदी? देखो, मैं तो आपसे कितनी दूर बैठा हुआ हूँ। अगर चिकन देखकर आपको खाने का मन कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? देखो ना माँ, ये विक्की मुझे तंग कर रहा है। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। जल्दी से अपना अपना खाना खत्म करो और जाओ अपने कमरे में। रजनी बेटा, तुम तो पहले नॉनवेज खाती थी ना, तो फिर तुमने नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दिया? पापा, जब से मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया है और नाम जब शुरू किया है, तब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो बेटा, मुझे तुम्हारी शादी किसी वेजिटेरियन फैमिली में करनी होगी। अपने पिता की ये बात सुनकर रजनी अपने ख्यालों में खो जाती है। मनीष की फैमिली तो नॉन वेजिटेरियन है। मनीष ने बताया था कि उसके घर में हर दूसरे दिन चिकन या मछली बनता है। पता नहीं मैं शादी के बाद अपने ससुराल में कैसे रहूंगी। छोड़ना रजनी, जब प्यार किया तो डरना क्या। रजनी बेटा, कहाँ खो गई? रजनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि संजय उसे आवाज देता है। संजय की आवाज से रजनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और मनीष को कॉल करती है। मनीष, तुम फाइनली आ गए। हम दोनों कब मिलेंगे? मुझे तुमसे मिलना है। बेबी, मैं भी तो तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या आज रात हम लोग डिनर साथ में करें? हाँ जरूर, हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे। मनीष से बात करके रजनी बहुत खुश थी। रात में रजनी डिनर पर जाने के लिए अच्छा सा रेड कलर का ड्रेस पहनती है और अच्छे से मेकअप करती है। रेस्टोरेंट में, सर अपना ऑर्डर बता दीजिए। आप चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदूरी कबाब, चिकन बिरयानी ये सब ले आइए। रजनी के आने से पहले ही मनीष काफी सारी चिकन की डिश ऑर्डर कर देता है। वेटर सारी डिश लाकर टेबल पर रख देता है। तब तक रजनी भी रेस्टोरेंट में आ जाती है। रजनी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये सब क्या ऑर्डर कर लिया? तुम्हें पता है ना मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। सॉरी बेबी, मैं भूल गया था कि तुम नॉनवेज नहीं खाती हो। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ ऑर्डर कर देता हूँ।
मनीष वेटर को बुलाता है और पनीर बटर मसाला, रुमाली रोटी, फ्राइड राइस, चिली पनीर, पनीर कबाब, काफी कुछ ऑर्डर करता है। मनीष तुमने तो काफी कुछ ऑर्डर कर दिया। अच्छा तुम अपसेट मत हो, तुम चिकन खा लो, मैं ये खा लेती हूँ। रजनी तुम तो नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे परिवार वाले खाते हैं, फिर शादी के बाद सब कुछ कैसे मैनेज होगा? अरे बाबा परेशान क्यों होते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं 1-2 किलो चिकन बना दूंगी, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। एक गुड न्यूज दो। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने अपने घर वालों से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर ली है। 1-2 दिन में मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद रजनी और मनीष अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर मनीष के घर वाले रजनी के लिए रजनी के घर मनीष का रिश्ता लेकर आते हैं। मेरा बेटा मनीष आपकी रजनी को बहुत पसंद करता है, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। रजनी ने हमें मनीष के बारे में बताया, हमें तो आपका बेटा पसंद है। अरे तब तो रिश्ता फिक्स करते हैं, अगले महीने ही हम लोग मनीष और रजनी की शादी कर देंगे। इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से मनीष और रजनी का रिश्ता फिक्स हो जाता है। शादी फिक्स हो जाने से रजनी और मनीष दोनों बहुत खुश थे। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है और फिर दोनों ही परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मनीष के घर पर स्वाति, तुमने हल्दी पीसी या नहीं अभी तक? गीत गाने वाली औरतें बस आ ही रही होंगी। बस माँ, हो ही गया है। स्वाति हल्दी पीस देती है कि तब तक घर में गीत गाने वाली औरतें ढोलक लेकर आती हैं। सभी औरत एक एक करके मनीष को हल्दी लगाती हैं और ढोलक बजाकर गीत गाती हैं। स्वाति और उसके दोस्त डांस करती हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। मनीष का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी औरतें ढोल और बॉलीवुड के गानों पर नाच रही थीं। वहीं रजनी के घर पर मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं। आपके हाथों में मेहंदी कितनी खिल रही है? कहते हैं अगर पति प्यार करे तो मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ता है। मेहंदी वाली की बात सुनकर रजनी शर्मा जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और मनीष रजनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। वहीं निर्मला हाथों में आरती का थाल लेकर अपने बहू बेटे का आने का इंतजार कर रही है। दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो रजनी बेटा। रजनी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। तभी स्वाति, रजनी थक गई होगी, उसे मनीष के कमरे में ले जाओ। स्वाति रजनी को मनीष के कमरे में ले जाती है। शादी की रस्मों की वजह से रजनी काफी थक गई थी, इसीलिए वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। और अगली सुबह आज मेरी पहली रसोई है और मैं ये साड़ी पहन नहीं पा रही हूँ। मनीष उठो ना, देखो ना, मैं साड़ी नहीं पहन पा रही। सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर रही हो? स्वाति को बुला लो ना। मनीष स्वाति को रजनी को साड़ी को पहनाने के लिए बुलाता है और स्वाति आकर रजनी को साड़ी पहना देती है। आज मेरी पहली रसोई है और आज ही मैं लेट हो गई। पता नहीं मेरी सासू माँ मुझसे पहली रसोई में क्या बनाने के लिए बोलेंगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए रजनी किचन में जाती है, जहाँ उसकी सास सबके लिए चाय बना रही थी। माँ जी, आज पहली रसोई में क्या बनेगा? रजनी, तुम पहली रसोई में 100 किलो चिकन बना दो, साथ में सोया चाप, पनीर बटर मसाला, नान, रोटी, मनीष के लिए गाजर का हलवा और हम सब के लिए खीर बना देना। इतने सारे खाने का नाम सुनकर रजनी के होश उड़ जाते हैं। 100 किलो चिकन? मेरे ससुराल वाले मुझे पहली रसोई का खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं या फिर अपने 2-3 रेस्टोरेंट का खाना मुझसे ही बनवाने वाले हैं। रजनी के ससुर धीरज का HFC नाम से 3-4 रेस्टोरेंट है, जहां पिज्जा, मोमो, चिकन के सभी आइटम्स मिलते हैं। HFC बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। वहां लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। अब उसकी नई ब्रांड अमेरिका में खुली है। क्या हुआ रजनी, तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अकेले में इतना सारा चिकन कैसे बनाऊंगी। मुझे पता है तुम्हें 100 किलो चिकन बनाने का सुनकर घबराहट हो रही है, लेकिन तुम कोशिश तो करो। मुझे लगता है तुम ये सारा खाना आराम से बना लोगी। इतना कहकर निर्मला किचन से चली जाती है और 4-5 लोग बड़ी बड़ी हांडी में 100 किलो चिकन लेकर आते हैं। 2-3 लोग चिकन बनाने के लिए बड़ा सा गैस चूल्हा और बड़े बड़े बर्तन लाकर रखते हैं। इस चिकन से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे तो इसकी बदबू से उल्टी आ रही है। रजनी जल्दी से बाथरूम जाती है और उल्टी करती है। इस चिकन की बदबू से तो मेरी जान हलक पर आ गई। उल्टी करने के बाद रजनी अपने नाक मुंह सबको एक स्कार्फ से बांधती है। लव मैरिज करके तू तो फंस गई रजनी बेटा। तू अपनी सास को चिकन बनाने के लिए मना भी नहीं कर सकती। मनीष के लिए तुझे ये सब करना पड़ेगा। रजनी कमर कस के 100 किलो चिकन बनाने के लिए तैयार होती है। चिकन बनाने के लिए वो सबसे पहले ढेर सारा प्याज छीलकर काटती है। प्याज काटने में ही उसे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। फिर वो लहसुन छीलती है।
सिर्फ प्याज काटते और लहसुन छीलने भर से मेरे कमर में दर्द होने लगा है। अभी तो इतना सारा काम बाकी है। खुद से बातें करते हुए रजनी चिकन धोकर साफ करती है। हाय राम, चिकन की हड्डी मेरे हाथ में लग गई, मेरा हाथ कट गया। क्या मुसीबत है, अभी इसी से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। रजनी अपने हाथ में कपड़ा बांधती है और फिर से बड़े से चूल्हे में कढ़ाई रखकर तेल गरम करके प्याज को अच्छे से फ्राई करती है। फिर मसाला डालकर अच्छे से भूनती है। इतनी बड़ी बड़ी करछी चलाने में तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद मसाला तो तैयार हो गया, बस ग्रेवी बनाकर चिकन को मिलाना है। रजनी परेशान होने के बाद भी अच्छे से 100 किलो चिकन बनाती है। 100 किलो चिकन तो बन गया, अब बस थोड़ा बहुत खाना और मीठा बनाना है। चिकन बनाने के बाद रजनी फटाफट से गाजर का हलवा, खीर, सोया चाप, पनीर बटर मसाला, नान, रोटी सब कुछ बनाती है। रजनी किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास निर्मला किचन में आती है। रजनी, लग रहा है तुमने बहुत ही अच्छा चिकन बनाया, खुशबू बाहर तक आ रही है। सारा खाना बनाया नहीं? जी माँ जी, सारा खाना बन गया है। आप सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। रजनी के सास, ससुर, नंद और मनीष डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बेटा सबसे पहले हमें मीठा खिलाओ। ससुर के कहने पर रजनी सबके लिए खीर और हलवा निकालकर कटोरी में देती है। जैसे ही सब उसे खाते हैं, वाह 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 रजनी बेटा, तुमने तो कितना टेस्टी खीर बनाया है। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें शायद खाना बनाना नहीं आता, पर तुम तो मास्टर शेफ की तरह खाना बनाती हो। भाभी सच में हलवा भी बहुत ही गजब का बना है, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा चिकन खाने के लिए। रजनी बेटा, तुम स्वाति की बात छोड़ो, हम सबके लिए इतना सारा खाना बनाते बनाते तुम थक गई होगी। अब एक काम करो, तुम खाना खा लो और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करो। 100 किलो चिकन और सबके लिए इतना सारा खाना बनाकर रजनी सच में बहुत थक गई थी। इसीलिए वो अपने ससुर का बात मानकर खाना खाती और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेटकर सोचती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज मैंने 100 किलो चिकन बनाया। भगवान करे मुझे इतना सारा चिकन अब कभी ना बनाना पड़े। एक तरफ रजनी इतना सारा खाना बनाकर कमरे में आराम कर रही थी, तो वहीं उसके ससुराल वाले सारा खाना पैक करवाकर उसे ऑर्फनेज में ले जाते हैं। मनीष की गाड़ी जैसी ऑर्फनेज पहुंचती है, ऑर्फनेज के सारे बच्चे उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। मम्मी पापा, हम लोगों को देखकर ये बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। इसीलिए तो बेटा मुझे ऑर्फनेज में इन बच्चों से आकर मिलना अच्छा लगता है। धीरज, निर्मला, स्वाति, मनीष सभी खाना लेकर ऑर्फनेज के बच्चों के पास आते हैं, जो लाइन लगाकर खाना लेने के लिए खड़े थे। स्वाति और मनीष सभी बच्चों को खाना देते हैं, जबकि धीरज और निर्मला सभी वृद्ध लोगों को खाना देते हैं। मम्मी पापा कहाँ चले गए? स्वाति, वो रहे तुम्हारे पापा। धीरज एक बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से उसे चिकन खिला रहे थे। अरे बेटा, तुम्हें चिकन खाना पसंद है ना? हाँ अंकल, मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। धीरज अनाथ बच्चों की तोतली बातें सुनकर हंस देता है। धीरज के परिवार वाले सभी को अच्छे से खाना खिलाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। धीरज अपने परिवार के साथ अक्सर ऑर्फनेज में खाना देने के लिए जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन रजनी परात में ढेर सारा आटा गूंथती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि मेरे ससुराल में 100 किलो चिकन सिर्फ एक बार बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमेशा का हो गया। मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के पेटू हैं, ठूस ठूस कर खाना खाते, पता नहीं इतना सारा खाना जाता कहाँ है। रजनी आटा गूंथ रही थी कि तभी उसकी सास किचन में आती है। बहू, अब तो काफी दिन हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना, आज तुम्हें 100 रोटियां बनानी है और तड़के वाली दाल बनी या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने तड़के वाली दाल बना दी और 100 रोटियां बनाने के लिए आटा भी लगा दिया, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। ठीक है बहू, तू रोटियां बना ले, तेरे ससुर जी को रेस्टोरेंट भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी काम करना, और आज काम वाली भी नहीं आएगी, तो रोटियां बनाने के बाद घर में झाड़ू पोछा भी कर देना। इतना कहकर निर्मला किचन से चली जाती है। झाड़ू पोछा लगा देना? मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मुझे इंसान समझते भी है या नहीं। 100 रोटियां बनाने के बाद मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। प्यार के चक्कर में कहाँ फंस गई मैं। गुस्से में तमतमाई रजनी पसीने से तरबतर होकर रोटियां बेलती है और उसे तवे पर सेकती है। रोटियां बेलते हुए रजनी, बड़े बड़े बर्तनों को चला चला कर मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है, मुझसे तो रोटियां बेली नहीं जा रही, अभी तो 50 रोटियां और बनानी है। रजनी जैसे तैसे करके 100 रोटियां बनाती है, फिर झाड़ू लेकर पूरे घर में डस्टिंग करती है। झाड़ू लगाते हुए रजनी, कितनी गलत बात है, यहाँ मैं अकेले पूरे घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, वहीं मेरी सास आराम से बैठकर बादाम खाते हुए अपना सीरियल देख रही है और मेरी ननद अपने कमरे में पड़ी फोन चला रही है। ये नहीं है कि भाभी की थोड़ी मदद कर दे। रजनी घर का सारा काम करके इतना थक जाती थी कि उसे खाना खाने का होश ही नहीं रहता था। वो झाड़ू पोछा करने के बाद सीधे जाकर अपने कमरे में सो जाती है। थोड़ी देर बाद मनीष खाना लेकर कमरे में आता है। रजनी मेरा बच्चा, तुम बिना खाए क्यों सो रही हो? चलो उठो, खाना खा लो। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना है। अरे मेरी जान, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं?
पता नहीं तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे क्या समझ रखा है। मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जो तुम लोग मुझसे इतना सारा खाना बनवाते हो। कभी 100 रोटियां तो कभी ढेर सारे चावल की फ्राइड राइस, 50 किलो पनीर की सब्जी और 100 किलो चिकन। रजनी, मैं तो तुम्हें पहले कहा था ना। लेकिन यार इतना सारा खाना कौन खाता है? मुझे तो लगा था अपने ससुराल में मुझे 1-2 किलो चिकन बनाना पड़ेगा, लेकिन 4 लोगों के लिए इतना सारा खाना। ये क्या बात हुई रजनी? अब तो मेरे और मेरे परिवार वालों का खाने पीने का हिसाब रखोगी। रजनी अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारा खाना बनाकर परेशान हो चुकी थी, इसीलिए कई बार मनीष के साथ उसकी बहस भी हो जाती है। मनीष गुस्सा होकर कमरे से चला जाता है और रजनी बिना खाए सो जाती है। स्वाति रजनी के कमरे में आती है। क्या भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? शाम ढल गई है, घर में पूजा भी तो करना है, जल्दी से उठ जाइए, मम्मी ने कहा है। हाँ मैं उठ गई। एक तो ये लोग मुझसे इतना काम करवाते हैं और चैन से सोने भी नहीं देते। उठते के साथ ही मेरी मजदूरी शुरू। रजनी सोकर उठती है और मुंह हाथ धोकर पूरे घर में पूजा करती है। पूजा करने के बाद जैसे ही रजनी टीवी के सामने बैठती है कि तभी रजनी बेटा, आज रात के खाने में आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बना देना। फिर से लगा दिया काम पर। अभी से आलू के पराठे बनाना शुरू करूंगी, तब जाकर कहीं रात तक इतने सारे पराठे बनेंगे। रजनी उदास होकर किचन में जाती है और आलू धोना शुरू करती है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। मेरे पास तो मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरे ससुराल वालों की खाने की खुराक ज्यादा है, सारा दिन खाना बनाने में निकल जाता है। रजनी बहुत सारे आलू के पराठे बनाती है। रजनी काम खत्म करती ही है कि तभी स्वाति। भाभी, आप तो बहुत ज्यादा थक गई हैं, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, मैं सबको खाना खिला दूंगी और आपका खाना आपको रूम में लाकर दे दूंगी। ठीक है स्वाति। रजनी अपने रूम में आराम करने चली जाती है और स्वाति उसका खाना उसके कमरे में लाकर देती है। खाना खाकर रजनी थकी होने की वजह से जल्दी सो जाती है और अगली सुबह। भाभी देखो, मैंने आपके लिए ऑनलाइन ये साड़ी खरीदी है, ये येलो कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू स्वाति, ये साड़ी बहुत सुंदर है। रजनी स्वाति की लाई हुई साड़ी में दिलचस्पी नहीं दिखाती और फिर काम करने के लिए किचन में चली जाती है। तभी निर्मला हॉल में आती है। क्या हुआ स्वाति, परेशान लग रही है? कुछ हुआ है क्या? माँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है भाभी को कुछ तो हुआ है। मैंने उन्हें गिफ्ट दिया लेकिन वो खुश नहीं हुई। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, आजकल रजनी काफी बुझी बुझी रहने लगी है, ज्यादा हंसती भी नहीं है और ना हमसे ज्यादा बातें करती है। माँ, मुझे लगता है शायद भाभी घर का इतना सारा काम करके परेशान हो गई हो। आप भैया को बोलो ना कुछ दिन के लिए उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाने को। स्वाति तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं आज मनीष को स्वाति को दार्जिलिंग ले जाने को कहती हूँ। मनीष ने बताया था रजनी को बंगाल घूमने का बड़ा शौक है। शाम को जब मनीष घर आता है तब निर्मला। मैं देख रही हूँ आजकल तू रजनी पर ध्यान नहीं दे रहा है। शादी से पहले तो उसके आगे पीछे घूमता था, अब क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, रजनी घर के काम में बिजी रहती है। आजकल रजनी काफी उदास रहती है, तू उसे बंगाल घुमाने के लिए ले जा और वहाँ से दार्जिलिंग भी चले जाना। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर जगह है, रजनी को पसंद आएगा। हाँ ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मैं रजनी से बात कर लूंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही मनीष रजनी को अपने बुलेट पर बिठाकर एयरपोर्ट पर लेकर आता है और फिर दोनों फ्लाइट लेकर बंगाल के लिए निकल जाते हैं। बंगाल आने के बाद मनीष रजनी को कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया, प्रिंसेप घाट घुमाता है और शाम को वहाँ की फेमस गंगा आरती दिखाता है। मनीष, मुझे नहीं पता था कि बंगाल में भी इतनी अच्छी गंगा आरती होती है। डार्लिंग, तुम्हें तो अभी कुछ नहीं पता है, अभी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। मनीष फिर रजनी को दार्जिलिंग ले जाता है। दार्जिलिंग तो कितना सुंदर जगह है। ये बड़े बड़े पहाड़ और चाय का बागान, कितना सुंदर है सब कुछ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे साजना। दार्जिलिंग आकर रजनी बहुत खुश थी। मनीष रजनी को खुश देखकर मुस्कुराता है। ऐसे दोनों दार्जिलिंग के अलग अलग जगह पर घूमते हैं और अपनी ट्रिप पूरी करके घर आ जाते हैं। माँ जी, स्वाति, पापा, मैं आप सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। माँ आपके लिए दार्जिलिंग की चाय पत्ती, पापा आपके लिए दार्जिलिंग की ये ऊनी टोपी और स्वाति तुम्हारे लिए तो मैंने कपड़े, झुमके और ये शॉल खरीदी है। थैंक यू भाभी, ये बहुत सुंदर है। रजनी को इतने दिनों बाद खुश देखकर ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर से रजनी को हर दिन ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। और एक दिन, रजनी, तुम्हारे ससुर जी को मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है, ड्राइवर को लेकर बाजार चली जाओ और बाजार से मछली लाकर आज खाने में मछली बना देना। ठीक है माँ जी। रजनी बाजार जाती है। मछली की दुकान पर जाकर रजनी नाक बंद कर लेती है। भैया 20 किलो मछली दे दो। इतनी सारी मछली दे रही हो बहन जी, घर में दावत है क्या? आप जल्दी से मछली दो, ज्यादा बातें मत बनाओ, वैसे भी बहुत बदबू आ रही है यहाँ। रजनी मछली का ऑर्डर देकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रजनी का ड्राइवर मछली को गाड़ी में रखता है और दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद, रजनी बेटा, मछली ले आई, अब इसे बना ले।
रजनी किचन में जाती है और पहले सारी मछली को अच्छे से धोती है, फिर उसमें हल्दी नमक लगाकर तेल में फ्राई करती है। तेल का छींटा रजनी पर पड़ता है, जिससे बचने के लिए वो दूर से मछली बनाती है। मछली बनाने के बाद रजनी कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कपड़े धोकर आने के बाद इतनी सारी मछली कहाँ गई? आधे घंटे में मेरे ससुराल वालों ने पूरी मछली साफ कर दी। उनका पेट है या खेत? रजनी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। क्या बात है रजनी, तू तो शादी होने के बाद हमें भूल ही गई है। बॉयफ्रेंड पति क्या बन गया? तुमने तो अपनी सहेलियों को ही पराया कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, घर के काम काज में टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा भी क्या काम कि दोस्तों से बात करने का टाइम ही ना निकाल पाई। क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले 100 किलो चिकन एक दिन में खाते हैं। लगभग हर दिन मुझे 100 रोटियां बनानी पड़ती हैं। क्या बात कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। सच में ऐसा हो रहा है। मुझे हर दिन बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। इतना सारा खाना अकेले बनाकर मेरी हालत खराब हो गई है। रजनी, तूने कभी इन लोगों को खाना खाते देखा है? नहीं यार, मुझे तो दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इतना सारा खाना 4 लोग नहीं खा सकते। तू पता लगा बात क्या है। मुझे भी यही लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन उनके ससुर, अरे रजनी बेटा, आज हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग सक्सेसफुल हुई है और ये प्रोजेक्ट मिलने से हम दूसरे शहर में एक और रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा जी। हाँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ तुम 100 किलो चिकन बनाओ। पापा, लेकिन हर संडे तो हमारे घर पर 20 किलो चिकन बनता ही है, तो फिर 100 किलो चिकन बनाने की क्या जरूरत है? तो फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? और हाँ, आज तुम्हें 100 किलो चिकन में चिकन लॉलीपॉप, चिली चिकन, चिकन कबाब और चिकन बिरयानी बनाना है। 100 किलो चिकन की इतनी सारी डिशेस बनाने की फरमाइश सुनकर रजनी के तो कान खड़े हो जाते हैं। रजनी उदास होकर चिकन बनाने में लग जाती है। 100 किलो चिकन तो मैंने लगभग धो लिया। सारे डिश बनाने के लिए चिकन को अलग अलग कर देती हूँ। रजनी बड़े बड़े परात में चिकन को अलग अलग करके रखती है। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए वो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्किट का चूरा, मैदा, दही डालकर मैरिनेट करती है। फिर बाकी की चीज बनाने के लिए चिकन को उसी के हिसाब से मैरिनेट करती है और बड़ी सी हांडी में बिरयानी बनाने के लिए चावल चढ़ा देती है। चावल तो बन गया है। सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप फ्राई कर लेती हूँ। रजनी गरम तेल में चिकन लॉलीपॉप फ्राई करती है। इतना सारा चिकन फ्राई करने की वजह से उसके हाथ में तेल का छींटा पड़ जाता है। हाय हाय, मर गई रे, मर गई, मेरा हाथ जल गया। रजनी खुद को थोड़ा संभालती है और फिर जले हुए हाथों से धीरे धीरे चिकन का सारा आइटम बनाती है। वो कबाब बनाती है और आखिर में बिरयानी बनाकर अपना काम खत्म करती है। थैंक गॉड, सारा खाना बन गया। मैं तो इतना सारा खाना बनाकर बुरी तरह से थक गई हूँ। अरे वाह रजनी, आज तो तुमने जल्दी सारा खाना बना लिया। जाओ जाकर आराम कर लो। निर्मला की बात सुनकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। आज मैं कोई आराम नहीं करूंगी। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये लोग इतने सारे खाने का करते क्या है। क्या सच में ये पड़ोसियों को खाना बांटते हैं या बात कुछ और है? हर बार की तरह इस बार भी रजनी के ससुराल वाले सारा खाना पैक करके उसे गाड़ी में रखते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। रजनी टैक्सी लेकर उनका पीछा करने लगती है। रजनी देखती है कि उसके ससुराल वाले एक ऑर्फनेज में गए हैं। रजनी टैक्सी से उतरकर ऑर्फनेज के अंदर आती है और अपने साड़ी से अपना चेहरा ढक लेती है। अरे बच्चों, इधर आओ। देखो अंकल आज तुम्हारे लिए चिकन लॉलीपॉप, चिकन कबाब लेकर आए हैं। अरे वाह अंकल, आज हम लोग टेस्टी टेस्टी चिकन लॉलीपॉप खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। रजनी देखती है कि उसके ससुर बच्चों को अपने हाथ से चिकन खिला रहे हैं। वहीं स्वाति और निर्मला बूढ़े लोगों को खाना दे रही है और मनीष खाना निकालकर सभी को दे रहा है। ये देखकर रजनी का दिल पिघल जाता है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे। मैंने उन्हें कितना गलत समझा। ये लोग तो बेचारे अनाथ लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने गुस्से में पता नहीं सबको क्या कुछ कह दिया। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद रजनी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को भी मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। पता नहीं इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। आज मैं घर जाकर इनसे सब कुछ पूछूंगी। ये सब सोचकर रजनी ऑर्फनेज से बाहर आ ही रही थी कि तभी एक 15 साल का बच्चा ऑर्फनेज के अंदर आता है और धीरज के पैर पकड़ लेता है। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से मैं अपनी माँ की जान बचा पाया। धीरज एक दिन कार में अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। तभी उसके गाड़ी में एक 15 साल का लड़का रोते हुए आता है। धीरज उसे अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता है। तब साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज आप मुझसे 100 किलो चिकन खरीद लीजिए। ये क्या बोल रहे हो? इतना सारा चिकन, इसका मैं क्या करूंगा? प्लीज साहब मेरी मदद कर दीजिए। मुझे मेरी माँ की किडनी का ऑपरेशन करवाना है। मेरी चिकन दुकान के मालिक ने कहा है कि अगर मैं 100 किलो चिकन बेच दूंगा तो वो मेरी माँ का ऑपरेशन करवा देगा, और अगर मैं चिकन नहीं बेच पाया तो वो मेरे पैसे काट लेगा। रामू को रोते बिलखता देखकर धीरज को उस पर दया आ जाती है और वो रामू से 100 किलो चिकन खरीद लेता है और फिर उससे चिकन खरीदता रहता है। बेटा रो मत, अब तुम्हारी माँ ठीक है ना? हाँ साहब,
अब वो बिल्कुल ठीक है और अब तो वो मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती भी है। ये सब क्या है जी? मतलब आपने इस बच्चे की मदद करने के लिए हमसे झूठ कहा कि आपने मन्नत की है कि रेस्टोरेंट की तरक्की होने पर 100 किलो चिकन बनाएंगे, जबकि आप इस लड़के की मदद करने के लिए 100 किलो चिकन बनवाते थे। मुझे माफ करना, मेरा इरादा गलत नहीं था। अपने सास ससुर की बात सुनकर रजनी गुस्से में अपने चेहरे से घूंघट हटाती है और सबके सामने आती है। आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। आपने दूसरों के बारे में सोचा लेकिन अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बहू के बारे में सोचना भूल गए। जिस दिन से मैं आपके घर पर बहू बनकर आई हूँ उस दिन से आप लोगों ने मजदूरों की तरह मुझसे खाना बनवाया। ऐसा नहीं है बहू। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेले 100 किलो चिकन कैसे बनाऊंगी। सिर्फ यही नहीं, आपने हर दिन मुझे ढेर सारा खाना बनवाया था ताकि आप ऑर्फनेज में दान कर सके। रजनी, पापा से ऐसे बात मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसे बात? आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि आपकी बहू नॉनवेज नहीं खाती है, उसको नॉनवेज की स्मेल से वॉमिटिंग आती है, उसकी तबीयत खराब है। इतना सारा खाना बनवाने के बाद भी आप लोग घर का काम भी करवाते हैं। और मनीष, तुमने भी मुझे धोखे में रखा। ये सब कहकर रजनी रोना शुरू कर देती है। रजनी बेटा, रो मत। यहाँ किसी का भी इरादा तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। घर वालों ने मेरी वजह से तुमसे ये बात छुपाई। मुझे माफ करना, मुझे ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। धीरज जब 8 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और धीरज अपने दादी के साथ रहता था। धीरज बेटा, चल खाना खा ले, कब तक बाहर खेलता रहेगा? आ रहा हूँ दादी माँ। धीरज खेलकर घर आता है और उसकी दादी उसे खाना खिलाती है। तभी उसका चाचा मनोज घर में आता है। हाँ, इस अनाथ को चिकन खिलाओ। मैं इतनी मुश्किल से कमा कर तुम्हारे लिए चिकन लाता हूँ और तुम इसे खिला रही हो। ऐसा क्यों बोल रहा है? ये तेरे बड़े भाई का बेटा है, तुझे इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। बहुत हो गया माँ, अब मैं इस बोझ को अपने घर पर और नहीं रख सकता। आज ही मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। मनोज बहुत ही लालची आदमी था। वो अपनी माँ को उसके पेंशन के लिए अपने घर में रखता था, लेकिन धीरज को वो एक आश्रम में जाकर छोड़ देता है। धीरज, मैंने तेरी कितनी बेइज्जती की है, लेकिन तू बहुत बड़ा बेशरम है। हाँ, अगर इस बार तू घर वापस आया तो मैं तेरे साथ साथ तेरी दादी को भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मनोज की बात सुनकर धीरज रोने लगता है और रोते रोते अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है। अनाथ आश्रम में उसे खाने के लिए सिर्फ दाल चावल मिलता था और रात में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और प्याज मिलता। ऐसे दिन बीतते हैं। धीरज 12 साल का हो जाता है और एक दिन, अरे भाई, ये चिकन तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। मेरी बीवी ने क्या खाना बनाया है। आहा, खाना खाकर तो सच में मजा आ गया। धीरज वार्डन को चिकन खाते हुए देख रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अंकल, मुझे थोड़ा सा चिकन खाने के लिए दो ना। मुझे चिकन खाए हुए काफी साल हो गए हैं। अरे चल निकल, बड़ा आया चिकन खाने वाला। यहाँ रहने की जगह मिल रही है, वही बहुत है। और तू मेरे खाने में नजर लगा रहा था। इतना कहकर वार्डन धीरज को पकड़कर मारने लगता है। मार खाकर धीरज एक कोने में बैठ जाता है। आज मैं चिकन खाने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन एक दिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं ऑर्फनेज के किसी भी बच्चे या बूढ़े को कभी चिकन या अच्छा खाने के लिए तरसने नहीं दूंगा। रजनी बेटा, उस दिन मैंने जो कसम खाई थी आज तक उसे ही निभा रहा हूँ। सफल होने के बाद मैंने ऑर्फनेज के बच्चों को चिकन, मछली, पनीर, हर तरह का अच्छा खाना खिलाया। अपने ससुर की कहानी सुनकर रजनी बहुत इमोशनल हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, मैंने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की। नहीं बेटा, तुमने सही कहा। हमने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचना भूल गए। लेकिन अब और नहीं, अब तुम अकेले 100 किलो चिकन नहीं बनाओगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए लोग रखूंगा। और बहू, तुझे अकेले घर का सारा काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं और स्वाति भी घर के काम में तेरी मदद करेंगे। इस तरह रजनी के घर वाले अब घर के काम करने में उसकी मदद करने लगे थे और उसे अब अकेले 100 किलो चिकन बनाने की ड्यूटी से छुट्टी मिल गई थी। रजनी अब नौकरों के साथ मिलकर खाना बनाती और अपने परिवार वालों के साथ आकर अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी।